हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। गज़ल गो शोरा की किस्त के बाद अब दूसरी जो किस्त आपके सामने पेश की जा रही है वीडियो के हवाले से, वो है नज़्म गो शुआरा की किस्त। आज जिस शायर के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, उनके मुतालिक चीज़ों को मालूमात करने की कोशिश करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन से जो एनसीईआरटी बुक के हवाले से है, वो है नज़ीर अकबराबादी। तो बिला ताख़ीर आइए देखते हैं कि नज़ीर अकबराबादी के मुतालिक क्या क्या चीज़ें एनसीईआरटी बुक में शामिल है। नज़ीर अकबराबादी 1740 में पैदा हुए थे और दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 1740 में नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और 1830 में इनकी वफ़ात हो गई। 90 साल की उम्र, कितने तकरीबन देखिए अगर आप इसको, तो कितने से 90 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई। ठीक, आइए देखते हैं और चीज़ें डिटेल में कि नज़ीर का पूरा नाम या असल नाम क्या है, वली मोहम्मद है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है जब भी आप पेपर देते हैं किसी भी स्टेट का, तो वली मोहम्मद किसका नाम था ये याद रखिएगा। वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी का नाम था, मोहम्मद वली नहीं बल्कि वली मोहम्मद। फिर क्या है कि नज़ीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए थे। किस सन में पैदा हुए, मैंने अभी बताया कि 1740 में पैदा हुए थे। नज़ीर 12 वर्ष की उम्र में इलाहाबाद आगरा चले गए। क्या नज़ीर अकबराबादी क्या है 12 साल के ही थे तो दिल्ली से सफ़र कर लिया इन्होंने आगरे का। नज़ीर अकबराबादी को अपना वतन, नज़ीर ने अकबराबाद को अपना वतन बना लिया। नज़ीर ने क्या किया, जो अकबराबाद है उसको ही अपना वतन बना लिया, इसीलिए ये अकबराबादी इनके नाम के साथ लगाया जाता है और लिखा जाता है। ठीक, आगे देखिए। नज़ीर घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। नज़ीर का काम ये था कि जैसे अब ट्यूशन का मसला चलता है, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो घर घर जाकर क्या करते थे, ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। कि नज़ीर ने बहुत सादगी और कलंदरी के साथ ज़िंदगी बसर की है। सादगी के साथ और कलंदरी के साथ क्या है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। नज़ीर अकबराबादी से उर्दू में अवामी शायरी का आगाज़ होता है। अगर ये सवाल आपके सामने पेश आए कि अवामी शायरी का आगाज़ किन की शायरी से होती है उर्दू में, तो नज़ीर अकबराबादी की शायरी से। और नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि अवामी शायर किन को कहा जाता है, नज़ीर अकबराबादी को। और अवामी शायरी कि जो लोगों के लिए शायरी हो, जो लोगों के बीच की जो मौज़ूआत है उनको उठाया जाए, उनके बीच की बातें कही जाए, तो ये ऐसी शायरी सबसे पहले नज़ीर अकबराबादी ने की थी। ठीक, तो यहीं से शुरुआत हुई। फिर अगला क्या है कि नज़ीर को अवामी शायर कहा जाता है। ये मैंने अभी बताया कि अवामी शायर पूछ लेता है कि अवामी शायर किससे कहा जाता है, तो नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि नज़ीर एक फितरी शायर थे। कि देखिए, जब आप ऐसी शायरी करें जो आवाम के लिए हो, तो आवाम क्या है कि फितरत में जो लोग हैं वो नेचर के आसपास रहते हैं, नेचर के इर्द गिर्द रहते हैं, तो वो फितरी शायरी भी होगी। फितरी मतलब कि कोई तसन्नो नहीं है। अब यहाँ पे अगर दूसरे एतबार से देखा जाए, फितरी शायर की जो चीज़ उन्होंने महसूस किया बिला तामुल क्या उस चीज़ को उसका इजहार भी कर दिया। उसमें किसी तरह का कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई रियाकारी नहीं, कोई मक्कारी नहीं है। जो इन लोगों के दरमियान जो चीज़ मौजूद है, जो मसाइल हैं, जो भी दुख सुख है, उसको शायर महसूस करता है, ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है और फिर अपने लफ्ज़ों के ज़रिए उसको बयान करता है। तो फितरी शायरी इस एतबार से भी कहा जा सकता है। और एक फितरी शायरी जो होती है, जो कि फितरत के बारे में बयान की जाती है, जो मौसम होते हैं उनके बारे में बयान की जाती शायर होते हैं। फितरी शायरी इस एतबार से आप देखिए तो नज़ीर अकबराबादी से बड़ा कोई फितरत का शायरी नहीं है। वो अपनी शायरी में अल्फाज का इस्तेमाल क्या कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि जो अल्फाज मतरूक हो चुके थे, जिसको शायरों ने क्या कर दिया था, इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, लेकिन अवाम उसका इस्तेमाल करते थे। उन अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हुए नज़ीर अकबराबादी ने अपनी शायरी की बुनियाद डाली है। शायरी उन्होंने उन अल्फाज में भी की है। तो जब इंसान रियाकारी, मक्कारी और फ़रेब से अपने आप को बचा लेगा और जो हकीकत में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो चीज़ मौजूद है, जब आप उस पर हम कलाम होंगे, अब जब आप उस पर गुफ्तगू करेंगे, तो हकीकतन है कि आप फितरत के एतबार से जो फितरी चीज़ें हैं उसी
के अकॉर्डिंग आप बातें कहेंगे। ठीक है, इस एतबार से आप फितरी चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्या है, कह रहे हैं कि नज़ीर ने आवाम की ज़िंदगी के सुख दुख को अपनी शायरी का मौजू बनाया, उन्हीं की ज़बान का इस्तेमाल किया। देखिए वो कह रहे कि आवाम की जो ज़िंदगी थी, आवाम की ज़िंदगी, जो लोग की ज़िंदगी थी, एक फ़र्द है, एक फ़र्द की ज़िंदगी में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, खुशी और गम दोनों आते हैं। तो जो खुशी और गम के मरहले हैं जो इंसान महसूस कर सकता है, खुशी में क्या है कि कोई फंक्शन है, कोई त्यौहार है किसी तरह का, उस त्यौहार में एक इंसान किस तरीके का एहसास रखता है, वो क्या महसूस कर रहा है चीज़ों को, किस तरीके से अपने जज्बात का इजहार करता है ऐसे मरहले पर, तो उसको भी उन्होंने क्या अपनी शायरी का मौजू बनाया। उसके साथ साथ जब दुख उसको लाहिक होती है, जब उसको मुसीबत आ पड़ती है, तो उस वक्त इंसान का क्या रद्द अमल होता है, उसको भी अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। और उन्हीं के ज़बान में, ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी तरफ से मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया, उस चीज़ को बनाकर बिल्कुल संवार के पेश किया, नहीं, जो इंसान महसूस कर रहा है, जिस तरीके से वो महसूस कर रहा है, जिन अल्फाज के ज़रिए वो महसूस कर सकता है या बयान किया जा सकता है, उन्हीं अल्फाज को उन्होंने इस्तेमाल में भी लाया। ठीक, अगला पॉइंट देखिए कि क्या कह रहे हैं, कह कि हिंदुस्तानी मौसम, मेले, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के अहम पहलुओं और मामला पर लिखी हुई इन नज़मों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि नज़ीर के पास अल्फाज का बेपनाह ख़जाना है, कि जो इन्होंने मौसम के बारे में, मेलों के बारे में, त्योहारों के बारे में और इंसानी ज़िंदगी के जो अहम पहलू और मामलात हो सकते थे, जो इन्होंने इस पर इन पहलुओं पर नज़में लिखी है, इससे इनके मुताले का भी अंदाज़ा लगता है और मुशाहदे का भी अंदाज़ा लगता है, और इसके पास इससे ये भी अंदाज़ा लगता है किस तरह का उनके बेपनाह क्या है अल्फाज का ख़जाना है। जब आपके पास अल्फाज ना हो या अल्फाज की क़िल्लत हो, हाँ, जब ज़ख़ीरे अल्फाज ना हो, तो आपके पास ख़यालात आएंगे, लेकिन ख़यालात को इजहार करने के लिए आप किस ख्याल को किस लफ्ज़ के ज़रिए बयान करेंगे, ये आपको तरीका ना हो, ना पता हो कि किस लफ्ज़ का कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप चाशनी उसकी ख़त्म कर देंगे। आप ज़बान की जो चाशनी है, जो लज्जत है, जो शीरीनी है, उसको आप ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए कहा, जब आप बहुत ज़्यादा मुताला करते हैं तो थोड़ा सा लिख पाते हैं, और मुताले से चीज़ पता चलती है कि किस वाक़े को बयान करने के लिए या किसी बात को कहने के लिए किस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए कि वो लफ्ज़ क्या है उस वाक्य की सही तर्जुमानी कर पाए। अक्सर होते हैं कि भाई वाक्य कुछ और है, लेकिन हम ज़बान ऐसी मुश्किल और शकील इस्तेमाल कर देते हैं कि उसकी चाशनी ख़त्म हो जाती है उस वाक्य की, उस लफ्ज़ के ज़रिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, जब आपके पास ज़ख़ीरे अल्फाज होंगे, बहुत सारे अल्फाज होंगे, जब मुताला करेंगे, चीज़ों को बहुत पढ़ेंगे तो चीज़ आएगी। और आजकल तो उर्दू वालों की ये बहुत बदकिस्मती है, जो अभी जल्द ही पढ़ लिख कर निकले, अब मारूज़ी सवालात के तौर पर चीज़ें हैं पेश होती हैं। अब हमारा नज़रिया और आपका नज़रिया ये बन चुका है कि भाई उनकी तारीख़ पैदाइश याद कर लो, उनकी किताबें याद कर लो, उनके चंद मालूमात याद कर लो, तो हम एग्ज़ाम पास करके नौकरी मिल गई, फिर उसके बाद क्या है। तो अब क्या है कि लफ्ज़ों पे पकड़ गिरफ्त क्या है कम होती चली जाइए। जो नए सीखने वाले, उर्दू ज़बान को सीखने वाले, उनकी ज़बान में नहीं चाशनी है, न लज्जत है, न शीरीनी है, किसी भी चीज़ की क्या है उसके अंदर चीज़ें मौजूद ही नहीं, पाई नहीं जा रही हैं, क्योंकि हम किताबों का मुताला छोड़ चुके हैं। ठीक, जो किताबें, बहुत सी किताबें ऐसी सिर्फ किताबों के नाम मालूम है, लेकिन उन किताबों में क्या क्या लिखा है ये भी नहीं पता है। हाँ भाई, किताब इनकी इस समय लिखी गई है, ठीक, बस वो एग्ज़ाम में आके पूछ लिया कि हमने बता दिया, ख़त्म मामला। तो इस तरीके से क्या है, कहीं ना कहीं उर्दू का खसारा हो रहा है, या जो एग्ज़ाम का पैटर्न चला आ रहा है, इससे उर्दू ज़बान को बहुत नुकसान पहुँचने वाला है मुस्तक़बिल के ज़माने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो उर्दू दाँ हैं इस पे गौर करेंगे और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखिए, फिर क्या कह रहे हैं कि जिसके सबब वो मौका और मौजू के मुनासिबत से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके कलाम में, यहाँ पे में होगा, कलाम में बला की तासीर पैदा करते हैं। कि देखिए वही बात करें कि जब आपके पास अल्फाज होंगे तो किस मौके पे कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है, किस मौजू के लिए कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है, तो मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके कलाम के अंदर बला की तासीर पैदा कर देते थे। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज, मेलों, ठेलों, तफरीहात और मशागिल पर जितनी नज़में नज़ीर अकबराबादी ने लिखी है, शायद ही किसी शायर ने उसको तहरीर किया हो या उसको कलमबंद किया हो। ठीक, फिर अगला पॉइंट है कि क्या है कि नज़ीर की शायरी
का एक अहम मौजू गंगा जमुनी तहजीब और कौमी एकजहती है। ठीक, एक ये बात ये याद रखिए, ये जो इबारत, ये लाइन लिखी गई है, ये जब नवोदय विद्यालय का एनवीएस का पेपर हुआ था, ठीक है, एनवीएस का अभी जो गुज़िश्ता साल हुआ है, तो उसमें ये पूरी की पूरी इबारत पूछ ली थी कि किस शायर की ये खूबी है कि हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज, मेलों ठेलों, तफरीहात व मशागिल का तस्करा कौन सा शायर करता है, तो नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो लाइनें लिखी गई जो खास करके एनसीईआरटी बुक में है, वो बहुत अहमियत की हामिल है। उसकी वजह है कि वहीं से सवालात क्या है, सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो उठा लेते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, दीगर किताबें। ये क्या है कि थोड़ा सा मैंने इसको, ये अभी तक जो चीज़ें थी ये एनसीईआरटी बुक के हवाले से थी, थोड़ा सा मैंने क्या है ऐसे पॉइंट क्या है आपको निकात दीगर किताबों से भी लेके आए हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, नज़ीर मीर तकी मीर के हम असर थे, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लेकिन दूसरी किताबों में यह है और सही भी है ये कि नज़ीर मीर तकी मीर के क्या थे, हम असर थे। अगला पॉइंट क्या है कि नज़ीर ने किसी की मद में कोई कसीदा कहा, ना ही कोई कसीदा का और नहीं किसी की हिजू की। कि नज़ीर अकबर आबादी की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो किसी की तारीफ़ नहीं करते हैं और ना ही किसी की बुराई करते हैं। भाई जो जिस हालत में है वो रहे, उसकी ज़िंदगी। ठीक, अगला पॉइंट कि उर्दू शायरी में मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा नज़ीर अकबर आबादी ने की है। ये लाइन भी याद रखिएगा कि ये भी पूछ लेता है कि उर्दू शायरी में मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल अगर किसी शायर ने की है तो वह है नज़ीर अकबर आबादी। और अगला पॉइंट क्या है, सबसे अहम भी है, नज़ीर का किसी दबिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ख़ास तौर पे आपको दो दबिस्तान सुनने को मिलते हैं कि लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली। तो दबिस्तान दिल्ली से नहीं इनका ताल्लुक़ था और ना ही दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक़ था। ठीक है, ये बात याद रखिए। फिर आगे तहरीर कर रहे हैं कि हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा लिखा। उस ड्रामा का क्या नाम है, आगरा बाज़ार, यहाँ पे हाँ रहेगा, आगरा बाज़ार के नाम से, जो सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में खेला गया था। ठीक, ये याद रखिए कि आगरा बाज़ार किन की है, तहरीर की हुई ड्रामा है, ये किनका तहरीर की हुआ है, ये हबीब तनवीर का है। और किसके ऊपर लिखा था, तो ये है नज़ीर अकबर आबादी का, जो सबसे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्टेज पर खेला गया था। ठीक, ये थोड़ी सी चीज़ें। इसके बाद जो नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं उसको आप देख लीजिए। नज़में कलजुग, मुफलिसी, आदमी नामा, होली, रीछ का बच्चा, कबूतरबाजी, बुलबुलों की लड़ाई, गिलहरी का बच्चा, शहर आगरा, बंजारा नामा, रोटियां, तंदुरुस्ती और आबरू, दुनिया के तमाशे, हंस नामा, कौवे और हिरन की दोस्ती, बाजी शतरंज की। ये क्या है, कुछ मशहूर उनकी आपके नज़में देखेंगे। देखिए कलजुग क्या है, एनसीईआरटी बुक में है, ये आप मुफलिसी देख लीजिए, आदमी नामा देखिए, होली देख लीजिए, और इसके साथ साथ आपका बंजारा नामा, ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक में है। ठीक है, बंजारा नामा और कलजुग, ये दो मैंने किताबों को हवाला दिया तो उस किताबों में इसका तस्करा भी है। देखिए ये जो कंटेंट लिया गया है, जो दीगर मैंने लिखा है दीगर किताबों से, वो इसका हवाला नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी कौन सी बुक से, नवी जमात जो गुलजार उर्दू है, सफ़ा नंबर 30 पे इनका तस्करा किया गया। नई आवाज़ जो 11वीं जमात में पढ़ाई जाती है बाकायदे सीबीएसई बोर्ड में, वो है 126 नंबर पेज पर इनका तस्करा किया गया है। तो हवाले के तौर पर ये दो चीज़ें। अब अगले शायर को देखिए, जो अगले शायर हैं हाली। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 में पानीपत में हुई और 1914 में इनकी वफ़ात हुई। ठीक है, 1837 में हाली की पैदाइश हुई है और 1914 में इनकी वफ़ात हो रही है। ये याद रखिएगा कि नज़ीर अकबर आबादी से ये क्या थे, छोटे थे। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है, 1740। ठीक, और वफ़ात कब हो रही है इनकी, और वफ़ात हो रही है 1830 में, तभी तो ये जाकर आपके 90 साल के होंगे। ठीक, देखिए हाली के मुतालिक चीज़ों को कह रहे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे और 1837 में। ठीक है, भी 1837 में कह रहे कि हाली की इब्तदाई तालीम वतन में और कुछ तालीम दिल्ली में हुई थी। कुछ तालीम क्या है इनका जो वतन था उस वतन में इन्होंने हासिल की, और कुछ तालीम क्या है दिल्ली में जाकर इन्होंने हासिल की। हाली उर्दू के अदबी नज़रिए साज, नाकिद, सवाने निगार और साहिब तर्ज इंशा पर्दाज हैं। कि ये नाकिद भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, सवाने निगारी इन्हीं से स्टार्ट होती है, और
صاحب طرز انشا پرداز ہے، ٹھیک ہے۔ حالی کا شاعری کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، کہ اگر حالی کو آپ تنقید نگار، سمانح نگار یا نثری اعتبار سے چھوڑ دیں تو شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے کچھ کتابیں ایسی لکھی ہیں، کچھ نظمیں ایسی لکھی ہیں کہ آپ کے اکثر وہ چیز ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ جیسے حالی کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈال کر غزل اور قصیدے کی خامیوں کو واضح کیا، کہ کیا کہ جو اردو شاعری تھی، اور خاص کر تو اردو شاعری میں جو نظم کی شاعری تھی، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، اور جو غزل اور قصیدہ ہے اس کو انہوں نے بہت حقیر سمجھا ہے، اور بہت انہوں نے اس پہ تنقید بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزل اور قصیدے کی خامیوں کو واضح کیا کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وقت کی مانگ ہے، اس پہ یہ دونوں صنفیں کھری اتر رہی ہیں کہ نہیں اتر رہی ہیں، تو یہ ان کی جو خامیاں تھی قصیدے کی اور غزل کی، اس پہ انہوں نے تنقید کیا، اور نظم کے اندر جو خوبیاں ہو سکتی ہیں اس کو انہوں نے اجاگر بھی کیا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ حالی کی غزلیں حالی کی غزلیں اور نظمیں لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں، کہ حالی کی غزلیں، انہوں نے کچھ غزلیں بھی کہی، اور نظمیں جو ہے خاص کر کے نظمیں کیا ہے، لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ حالی کے کلام میں سادگی، دردمندی اور جذبات کی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ جب آپ حالی کے کلام کو دیکھیں گے تو اس میں سادگی بہت زیادہ ہے، دردمندی بھی نظر آئے گی، اور جذبات کی پاکیزگی نظر آئے گی، ٹھیک۔ حالی کی چار اہم کتابیں حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، اور یادگار غالب اور سر سید کی سوانح، جو حیات جاوید کے نام سے ہے، بہت مشہور و معروف ہے۔ تو کیا کہ حیات جاوید جو کہ سر سید احمد کی سوانح حیات ہے، مقدمہ شعر و شاعری ہو گیا، حیات سعدی ہو گیا، یادگار غالب، یہ ان کے چار جو کتابیں ہیں بہت مشہور ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یادگار غالب کے بارے میں پوچھ لیا تھا، حیات جاوید کے BPSC کے ایگزام میں بھی آیا تھا، ٹھیک۔ کہ مولانا حالی شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، مسرت مطلب خوشی، ٹھیک ہے، کہ حالی کیا ہے، شعر و ادب کو، شعر کو جس کو ہم شاعری کہتے ہیں، کو محض صرف اور صرف یہ مسرت حاصل کرنے کی، خوشی حاصل کرنے کا، اطمینان اور سکون کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم شاعری سے کیا کہ قوموں کو بیدار کر سکتے ہیں، وہ قومیں جو چیزوں کے متعلق آگاہ نہیں ہیں، وہ بے پرواہ ہو چکی ہیں، ہم شاعری کے ذریعے کیا ہے لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، ان کو جگا سکتے ہیں، ان کو بے پرواہی کے عالم سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ مقصدیت کے قائل ہیں۔ اگر یہ سوال آئے کہ شاعری میں مقصدیت کے قائل کون ہیں، تو حالی ہیں۔ شاعری کی مقصدیت کے قائل کون ہیں، شاعری کی مقصدیت کے قائل کون ہیں، تو وہ حالی ہیں، ٹھیک۔ آگے دیکھیے کہ حالی کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے، اور دنیا میں اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ حالی شاعری کے لیے تخیل، مطالعہ کائنات، یہ دو چیز، تخیل اور مطالعہ کائنات اور مناسب لفظوں کی جستجو کو ضروری سمجھتے ہیں، کہ مناسب لفظوں کا استعمال کیا جائے، اور تخیل اور مطالعہ کائنات کو بھی یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیے اگلا پوائنٹ کہ حالی کو غالب، شیفتہ اور سر سید کی صحبت حاصل تھی۔ حالی کو کیا ہے، غالب کی، شیفتہ کی اور سر سید کی، ان تینوں بڑے بڑے ادبا کی صحبت حاصل تھی، جس سے حالی کی شاعری کی تنقیدی شعور کو جلا ملی، کہ ان تینوں حضرات کی وجہ سے حالی کی جو تنقیدی شعور تھا، جو ان کا ذہن تھا تنقید کرنے کا، تو اس میں کیا ان کو بہت پرواز ہوا اور پروان چڑھا ان کی تنقیدی سوچ کو، ٹھیک۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ حالی نے ایک طویل نظم لکھی جس کا نام ہے مدح و جزر اسلام، مسدس کی شکل میں لکھا۔ مسدس دیکھیے کیا 6 مصرے والے جو اشعار ہوتے ہیں اس کو ہم مسدس کہتے ہیں، اور جس کو بند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بند کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، اردو کے لیے ایک مسمت آتا ہے، مسمت لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔
तो इसके लिए क्या है कि जो बंद होते हैं ये 6 अशार वाले जो बंद होते हैं उसी को हम मुसद्दस कहते हैं। तो मुसद्दस हाली भी कहते हैं इसको, लेकिन असल नाम क्या है उसका, मदुजज़ इस्लाम के बारे में क्या है, जिसके बारे में सर सैयद ने कहा था क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। ठीक है, ये कोटेशन, ये कौल किनका, ये भी याद रखिएगा कि क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। तो ये सर सैयद अहमद खान सर सैयद खान ने कहा था हाली जब मुसद्दस लिखा था उसके लिए। ठीक है, और जो इनकी नज़में हैं हाली की, उसको देखिए। कह रहे हैं कि नज़मों में कौन कौन सी नज़में हैं, बरखा रुत, हुब्बे वतन, निशात उम्मीद, मुनाजरा लिखा है यहाँ पे, मुनाजरा रहम इंसाफ, कलिमतुल हक, मनाजात बेवा, चुप की दाद, खुद सताई, मदरसतुल उलूम मुसलमानाने अलीगढ़। ठीक है, ये इनकी मशहूर क्या है, आपकी नज़में हैं। इन नज़मों को आप याद रखिएगा। और जो ये कंटेंट तैयार किया गया है वो नवी जमात की जो नवाए उर्दू है, सफ़ा नंबर 139 पे उसका तस्करा किया गया हाली की। तो ये हाली के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात थी जो आपके सामने पेश की गई है। इसको आप NCERT कुतुब के हवाले से सब कंटेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है। प्लीज़ आप इसको देखते रहें, पढ़ते रहें। और बहुत करीब क्या है, आपका BPSC का पेपर आने वाला है, तो इंशाल्लाह आपके सामने ऐसे ही चीज़ें नज़्म के क्या कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में 3 शायर को कवर कर लिया जाए, और ताकि जल्दी से आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे। और गज़ल के जो शुअरा थे मैंने उसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाएं जो गज़ल के NCERT कुतुब के हवाले बेस्ड पर है, उसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, अब ये नज़्म के जो शुअरा हैं उसको पेश किया जा रहा है, और ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा नहीं है, 24 ही शायर हैं। 24 शायर में अगर मैं एक वीडियो में 3 शायर को कंप्लीट करूँगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।